हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने कंजंक्शन और डिसजंक्शन देख लिया है। आज हम लोग देखते हैं नेगेशन। नेगेशन मतलब आप लोग को पता ही होगा, नेगेशन का मतलब होता है जो भी गिवन होगा उसका जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे अगर P कोई प्रोपोजिशन है तो उसका नेगेशन हम ऐसे डिनोट करेंगे, यानी P अगर P है तो P का नेगेशन होगा नेगेशन P। इसका ट्रुथ टेबल यानी P, इसका नेगेशन P। अगर ट्रू है तो फॉल्स एंड फॉल्स है तो ट्रू। ये है इसका ट्रूथ टेबल। जैसे अभी तक हम लोगों ने 3 देख लिया है, डिसजंक्शन, कंजंक्शन एंड ट्रूथ टेबल, नेगेशन। अब हम इन तीनों का यूज़ करके एक गिवन कंपाउंड पोजीशन है, इसको ट्रूथ टेबल के थ्रू सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कंजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन क्या होता है एंड नेगेशन क्या होता है। तो आप लोग को पता है डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, और मीन्स अगर दो स्टेटमेंट P और Q हैं तो इनका हमें निकालना होता है और ये कब, ये हमेशा ट्रू होता है, ये तब फॉल्स होता है जब P और Q दोनों फॉल्स हों, अदरवाइज हमेशा ट्रू होता है। कंजंक्शन को हम डिनोट करते हैं P एंड Q, ये तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं, अदरवाइज ये फॉल्स होता है। नेगेशन में ये अगर P Q है तो नेगेशन ऑफ P फॉल्स होगा। तो इसको यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें P, यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, P और Q। नेगेशन ऑफ Q तो Q का ही है, तो टोटल 2 वेरिएबल यूज हुए हैं। तो 2 वेरिएबल के हमें पता होना चाहिए कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन यूजिंग ट्रू फॉल्स या 0 1। देन P एंड Q। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर नेगेशन है तो नेगेशन ऑफ Q एंड देन नेगेशन ऑफ Q और Q and at the last P and negation of Q और Q। तो सबसे पहले हम टोटल 4 वेर कॉम्बिनेशन बनेंगे, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। अब Q का नेगेशन, Q का नेगेशन क्या होगा, अभी मैंने बताया अगर ट्रू है तो फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ Q और Q, नेगेशन ऑफ Q एंड Q के साथ और में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी ट्रू या दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इन दोनों में ट्रू क्योंकि एक ट्रू, इन दोनों में एक ट्रू है तो ट्रू, इन दोनों में भी एक ट्रू तो ट्रू, और इन दोनों में भी एक ट्रू है तो ट्रू। अब क्या चाहिए, P एंड, ये पूरे का एंड, यानी कि P और इसका कंजंक्शन, तो ये हमें पता है और P इधर है, इन दोनों का हमें क्या चाहिए, एंड ऑपरेशन। एंड में यानी कंजंक्शन में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ से ये दोनों ट्रू तो ट्रू, यहाँ से ये और ये दोनों ट्रू तो ट्रू, फॉल्स ट्रू क्योंकि एक फॉल्स है इसलिए फॉल्स, फॉल्स ट्रू एक फॉल्स है इसलिए फॉल्स। तो जो आंसर आ जाएगा इस कंपाउंड प्रोपोजिशन का वो ये आंसर होगा। ऐसे ही अगर 3 वेरिएबल का यूज़ करके गिवन हो, 3 वेरिएबल यूज़ किए गए हों और हमें उसका कंपाउंड प्रोपोजिशन गिवन हो और हमें ट्रुथ टेबल बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, P और Q एंड नेगेशन ऑफ R। यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल यूज हुए, P Q R, तो 3 वेरिएबल 2 की पावर 3, कितने कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले P Q R, अब यहाँ पे और कुछ चाहिए, नेगेशन ऑफ R। इसके लिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट P और Q एंड देन P और Q एंड नेगेशन ऑफ R। टोटल 8 कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले इसको लिखने का एक तरीका ये होता है, पहले वाले में सबसे पहले 4 ट्रू 4 फॉल्स, दूसरे वाले में 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, एंड लास्ट वाले में ट्रू फॉल्स 2 ट्रू फॉल्स एंड देन ट्रू फॉल्स। अब R का नेगेशन ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, P और Q, P एंड Q का R।
डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी ट्रू या दोनों ट्रू तो ट्रू। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्रू 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 एंड ट्रू, और ये दोनों फॉल्स हैं, यहाँ पे भी दोनों फॉल्स, तो दोनों फॉल्स फॉल्स। अब क्या चाहिए, पी आर क्यू के साथ नेगेशन ऑफ आर का डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है कि अगर कंजंक्शन में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों में से एक फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों में से एक फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों में से एक, यहाँ पे ये दोनों 3 4, अब नेक्स्ट फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, ट्रू ट्रू तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये हो गया 3 वेरिएबल का यूज़ करके ट्रुथ टेबल। अब हम लोग देख लेते हैं कंडीशनल प्रोपोजिशन। कंडीशनल प्रोपोजिशन क्या होता है कि इफ़ पी एंड क्यू आर प्रोपोजिशन देन कंपाउंड प्रोपोजिशन इफ़ पी देन क्यू। मतलब इसको हमें कैसे पढ़ना है, इफ़ पी देन क्यू, और डिनोट कैसे किया जाएगा, पी एरो क्यू। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोपोजिशन, और इसमें कनेक्टिव जो होता है वो ये एरो होता है। और इसमें एक चीज़ और होता है, पी को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और क्यू को हम बोल देते हैं कॉन्सिक्वेंट। अगर मान लो यहाँ पे पूछा जाए पी को ऐसे पी देन क्यू, तो ये तो बोलते ही हैं, लेकिन अगर इसमें स्पेशली एरो के पहले वालों को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट एंड एरो के बाद वाले को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ़ टुमारो इज संडे देन टुडे इज सैटरडे, देन टुडे इज सैटरडे। तो ये तब यूज होगा जब इफ़ एंड देन ये यूज होगा। तो देन इफ़ के जस्ट वाले बात को हम बोलेंगे पी एंड देन के जस्ट वाले बात को हम बोलेंगे क्यू। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, पी एरो क्यू। इसके लिए हम ट्रुथ टेबल देख लो, देन इफ़ के जस्ट वाले बात को हम बोलेंगे पी एंड देन के जस्ट वाले बात को हम बोलेंगे क्यू। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, पी एरो क्यू। इसके लिए हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। टोटल 2 वेरिएबल पी क्यू एंड पी एरो क्यू। पी ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, पी एरो क्यू को हम लिख सकते हैं पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू। अब इसको या इसको सॉल्व करें। अब मान लो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वही आएगा जो मैं लिखने वाली हूँ। मतलब ये तभी ट्रू होगा जब पहला, इसमें देखो सबसे पहले बात हम ये एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये तभी फॉल्स होगा जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, अदरवाइज ट्रू। तभी फॉल्स होगा जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, अदरवाइज हमेशा ट्रू। ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी का कॉम्प्लीमेंट फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू एंड और क्यू के साथ, क्यू क्या है, ट्रू और फॉल्स और ट्रू और फॉल्स। सेम क्यू वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखे हैं। अगर अब हम इसको सॉल्व करना चाहें, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स और यूज होता है तो तभी फॉल्स, तो दोनों फॉल्स, अदरवाइज हमेशा ट्रू। तो हमें तब भी यही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे।